Hello, brilliant students. How are you? Hope so that you are all fine and spending a great time. Students, this time we are doing for class 10th exercise 4.2 और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं अब हम। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है, जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फार्मूला, यानी कि जो मिडल टर्म है एक्स वाली उसको स्प्लिट करेंगे और फिर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 पार्ट्स है, तो इसके अंदर एक मेथड है। आप उस मेथड को फॉलो कीजिए तो कैसी भी इक्वेशन आपके पास आएगी कभी भी टेस्ट के अंदर, तो आप उसको बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो फटाफट एक बार तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे इससे प्रोत्साहन मिलेगा, मैं इनकरेज होऊंगा आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने में के लिए। और कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं। सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट, इसको सोल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सोल्व करना है। अगर कुछ भी साथ में नहीं है तो इसका मतलब साथ में 1 है। तो ये जो वैल्यू है ये हुई a, और जो x के साथ वाली वैल्यू हुई b। पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, और फिर कांस्टेंट टर्म जिसमें ना एक्स स्क्वायर है ना x है वो वाली वैल्यू, ठीक है। और ये फिर आई c। अब आप क्या करेंगे, ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ac यानी कि 1 इंटू माइनस 10, माइनस 10 आया, प्लस माइनस 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 आया है क्योंकि ये एक नेगेटिव वैल्यू है। तो फिर हमें क्या करना है, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं -3 के कि आपका आंसर सब्ट्रैक्शन करके, माइनस है नेगेटिव आया तो सब्ट्रैक्शन करने पर आपका आंसर -3 आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 10 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 10 के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1 इंटू 10, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू 10 10 होता है, और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आता है 9, ठीक है। तो हमें चाहिए -3, मतलब 3 चाहिए। माइनस का केस हम देख लेंगे बाद में, तो ये हमारे काम का नहीं है। 1 के बाद बारी आई 2 की। 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है, ठीक है। तो अब 10 जो है आ तो गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, 3 है या नहीं है। 5 माइनस 2 3 है। तो अब बात आती है कि किसका निशान प्लस और किसका निशान माइनस होगा, क्योंकि डिफरेंट साइन होंगे तभी तो सब्ट्रैक्शन होगी। तो जो बड़ी वैल्यू का निशान वही होगा जो कि यहाँ पर b का निशान है। यहाँ मिला आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ओके। यहाँ अब इसको आप जब सोल्व करेंगे तो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, वापसी आपको -3 मिलना चाहिए, -3x। तो -5 प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएगा निशान बड़ी वैल्यू का, तो वापसी आपको मिल रहा है, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। अब हम पहले 2 और लास्ट के 2 इनमें से कॉमन निकालेंगे। ये आया कॉमन x माइनस 5, इधर कॉमन आया 2, इधर बचा x, माइनस बचा, 10 में से 2 निकाल लिया, 5 बचा, इक्वल टू 0। x माइनस 5 दोनों में कॉमन। याद रहे जब आप ऐसे करते हैं तो दोनों तरफ सेम चीज़ आनी चाहिए, नहीं आ रही तो आपका गलत है। x माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ आया x प्लस 2, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 की फैक्टराइजेशन ये हुई x माइनस 5 x प्लस 2। अब क्योंकि आपको क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करेंगे,
इनको 0 के सामने इक्वेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 तब होगी या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो ये वैल्यू निकालेंगे हम, x माइनस 5 को 0 के सामने पुट करेंगे तो x की वैल्यू आई 5 और x प्लस 2 की वैल्यू 0 के सामने पुट करेंगे तो x की वैल्यू आई -2। तो इसलिए ये इसके रूट्स कहलाए कि जो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हो x की, तो वो वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये हमारा हुआ आंसर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, वो है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये a कुछ भी नहीं है तो 1 b हुआ और ये जो वैल्यू है ये हुई c। ठीक है, AC निकालेंगे। AC की वैल्यू क्या आई, AC ये रफ़ करने का है, AC वगैरह निकालना, फैक्टर निकालना, जो ये टुकड़े किए थे हमने, ये सारा का सारा आप रफली करेंगे। ठीक है, इतना। तो AC की वैल्यू निकाली हमने, A की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू -6 है, -12, ये भी माइनस आ रहा है, नेगेटिव। तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 1x आना चाहिए। करें 1 × 12, 12 बना, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे आया 11। 2 × 6 12 आता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर आया 4। हमें नहीं मिली हमारी ज़रूरत की चीज़, तो ये हमारे काम की नहीं है। फिर 3 × 4 12 होता है, तो ये आपके काम की चीज़ अब आ गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है 1। अब बड़ी वैल्यू का निशान वही होगा जो कि b का निशान है, और जो दूसरी वैल्यू है छोटी, उसका डिफरेंट साइन होगा, यानी कि 4 प्लस का होगा और दूसरी वैल्यू माइनस की। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अब देखिए जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको वापसी x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो ये मेथड है इसका। अब काम आसान है आपका, दोनों में एक तो 2 कॉमन आ रहा है 4 और 2 में, तो 2 कॉमन ले लिया। x² और x में कॉमन आ रहा है x, 2x² में से 2x कॉमन ले लिया तो सिर्फ बचा x। 4 में से 2 कॉमन लिया तो बचा 2, x में से x कॉमन लिया बचा 1, तो बस ख़त्म। दोनों में माइनस आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है 3 और 6 में से, तो यहाँ आया x, माइनस लेने पर ये बन गया प्लस। 6 में से 3 ले लिया, 6 का मतलब होता है 2 × 3, तो 3 लेने पर 2 बचा सिर्फ। आ रहा है ना दोनों सेम, अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपका गलत है। तो x प्लस 2 दोनों में कॉमन आया, यहाँ आया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप x प्लस 2 एक बार इसको 0 के सामने पुट करेंगे, एक बार इसको 0 के सामने पुट करेंगे, तो x प्लस 2 की वैल्यू हुई 0, x इक्वल टू -2, 2 इधर जाके माइनस का हो गया। फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या हुआ, 3 माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर के प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू हुई 3/2, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया, है ना आसान, बिल्कुल। तो अभी तक हमने देखी ये दोनों एक ही टाइप के थे जिसमें नेगेटिव आया था, लेकिन यहाँ पर b की वैल्यू नेगेटिव है, तो जो बड़ी वैल्यू का निशान माइनस रखा था हमने ये यहाँ पर, और यहाँ पे b की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो बड़ी वैल्यू का निशान हमने प्लस रखा था, दूसरे का डिफरेंट रखा था। क्लियर है ना। चलिए अब करते हैं हम थर्ड फोर्थ पार्ट, और उसके बाद करेंगे फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। रूट देख करके घबराइएगा नहीं। जब कभी मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि बताओ इनमें से कौन सा सम करूँ, तो पहले रूट की तरफ इशारा करेंगे। सोचते हैं रूट क्या है तो क्या है इसके अंदर। देखिए आसान है बिल्कुल वैसे ही। पहले ही देखेंगे a की वैल्यू कौन सी है, ये है। b की वैल्यू कौन सी है, ये है। c की वैल्यू कौन सी है, वो ये है 5√2। अब हम निकालेंगे ac। ac की वैल्यू क्या आई,
√2 मल्टीप्लाई में 5√2, √2 से √2 किया तो 2 बन गया, 5 मल्टीप्लाई 2 10। ये क्या आ रही है, एक वैल्यू है जो कि पॉजिटिव है, यानी कि पहले दो केसों में डिफरेंस आया था, हमने सब्ट्रैक्शन की थी, अब हम करेंगे एडिशन। एडिशन करने पर हमारा 7 आना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10 10 होता है, ऐड करने पर आया 11। 2 मल्टीप्लाई 5 करने पर नेक्स्ट 1 के बाद 2 आता है, 2 से इसको डिवाइड किया तो 5 आया, तो 2 मल्टीप्लाई 5 ये हमें मिल गया, 2 फैक्टर इसके 10 के और 10 आता है, और ऐड करने पर हमारा आ रहा है 7। तो ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का नहीं था। ठीक है, ये तब काम का होता अगर यहाँ पे 7 की बजाय यहाँ पे 11 होता तो। क्लियर है। अब करेंगे √2x प्लस, एक तो 2 है 2x और एक 5x प्लस 5√2। क्लियर है ना, आसान है। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 का मतलब क्या होता है, 2 = 2 होता है, √2 मल्टीप्लाई में √2। तो एक √2 कॉमन आ रहा है दोनों में, इसमें 2 √2 है, इसमें 1 √2 है, √2 बाहर निकाल लिया, और एक दोनों में x आ रहा है, यहाँ पे x² है, तो √2 निकाल लिया और x² में से x निकाल लिया, बचा सिर्फ x। 2 में से √2 निकाल लिया, बचा √2, x हमने निकाल ही लिया तो और कुछ नहीं बचा। इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो x बचा यहाँ पे 5 निकालने के बाद, यहाँ पर 5 निकालने के बाद बचा √2। x प्लस √2 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा √2x, यहाँ पे बचा 5 = 0, ये ज़रूर लिखना है। ठीक है, अब हमें फैक्टर मिल गए, हम इसको 0 के सामने पुट करेंगे। x प्लस √2 बराबर में 0, तो x की वैल्यू आई -√2, और √2x प्लस 5 को 0 के सामने पुट करेंगे, √2x बराबर में हुई -5, x की वैल्यू क्या होगी -5 अपॉन में √2। रैशनलाइजेशन करके करना चाहें तो ये क्या है, रैशनलाइज करेंगे तो -5/√2 है, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिला -5√2 और 2 नीचे, √2 मल्टीप्लाई √2 2, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू, चाहे ये मानिए चाहे ये मानिए। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई इस तरीके से, दोनों ही आपका ये इसके रूट्स हुए और ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड पार्ट तो यही था। अब कर रहे हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये है, पहले डेनोमिनेटर ख़त्म करेंगे, 2x² -x प्लस 1/8 = 0। दोबारा लिखेंगे इसको अब हम, 2x² -x प्लस 1/8 = 0। अब आप कहेंगे इसमें क्या फ़ायदा हुआ। अब हम इस स्टेप के अंदर, ताकि डिस्टिंग्विश कर सको दोनों में, इसलिए मैंने दोबारा लिखा है। इस वाले के अंदर हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर 8 बनाएंगे। कैसे, इसके डेनोमिनेटर में 1 है, इसके डेनोमिनेटर में 1 है, तो डेनोमिनेटर में 8 बनेगा जब हम डेनोमिनेटर में 8 मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में फिर नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ता है। इसी तरीके से इसको 8/8 से किया, और ये तो 8 नीचे है ही, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें मिला 8 × 2 16x² / 8 माइनस 8x/8 प्लस 1/8 = 0। मल्टीप्लाइंग 8 ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेनोमिनेटर में से 8 गायब हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 0 / समथिंग 0 ही होता है, तो 0 रहेगा। हमें मिला 16x² - 8x प्लस 1 = 0। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के तरीके से नॉर्मल बनाने के लिए इतना करना पड़ा है, लेकिन हो गया नॉर्मल। अब हमारा वही स्टेप रहेगा, ये वैल्यू है a की,
ये बी और ये है, ये हुई सी। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या, अब हम निकालेंगे ए सी की वैल्यू। ए सी इक्वल टू हुई 16 मल्टीप्लाई 1 16, पॉजिटिव आ रही है तो ऐड करने पर हमारा 8 आना चाहिए। 16 के टुकड़े करते हैं, पहला है टुकड़ा 1 मल्टीप्लाई 16, 16 आया, ऐड करने पर हुआ 17, हमारे काम का नहीं है। फिर किया 2 मल्टीप्लाई 8, कितना आया 16, ऐड करने पर हुआ 10, हमारे काम का नहीं है। इसके बाद 2 के बाद 3 की टेबल में 16 आता नहीं है। 4 जा 16, ऐड करने पर आया 8, तो ये हमारे काम का हो गया, ऐड करने पर 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो था रफ। अब इसको हम लिखेंगे 16x² माइनस 8x है। तो अब क्योंकि ऐड करने पर बात है तो दोनों के निशान सेम होंगे तभी ऐड होता है। अगर ये माइनस का है, b की वैल्यू माइनस है तो दोनों माइनस के होंगे, और अगर ये प्लस का है तो दोनों प्लस के होंगे। तो अब माइनस है तो दोनों माइनस के, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों में अब क्या कॉमन आ रहा है, 16 और 4 में आया कॉमन 4, x² और x में आया x, तो यहाँ भी बचा 16 का 4 और x² का x। 4x पूरा जा चुका है, माइनस माइनस बचा -1, दोनों में -1 कॉमन है, 4x - 1 इक्वल टू 0। 4x - 1 कॉमन आया, 4x - 1 बचा, 4x इधर बचा और -1 ये बचा, इक्वल टू 0। अब हम इसको 0 के सामने रखेंगे और इसको 0 के सामने रखेंगे। 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -1 उधर जाके प्लस हो गया 1, x की वैल्यू हुई 1/4। इसी तरीके से यहाँ पर हम ये निकालेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है जो, वो उधर जाके डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, ये हमारा जो हुआ है ये दोनों के दोनों आंसर हो गए। ओके, अब लास्ट पार्ट करते हैं, वो भी इसी तरीके से आसान है। इसको पहले अच्छे से देख लीजिए। लास्ट पार्ट है ये 100x² - 20x प्लस 1, 100x² - 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। आसान है ना। अब ये है a, ये वैल्यू हुई b की, और ये वैल्यू है, ये हुई c। तो अब हम करेंगे AC की वैल्यू फाइंड आउट। AC की वैल्यू क्या आई, A की वैल्यू है 100 और C की वैल्यू 100, पॉजिटिव है तो ऐड करने पर हमारी वैल्यू आनी चाहिए क्या, ऐड करने पर हमारी वैल्यू आनी चाहिए -20। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों टुकड़े जो आएंगे 100 के वो माइनस होंगे। तो 1 × 100 आता है, ऐड करने पर 101, बात नहीं बनी। 1 के बाद 2, 50 जार, 100 बात नहीं बनी क्योंकि ऐड करने पर आता है 52। 2 के बाद 3 पे जाता नहीं है, 4 पे, 425 जार, ऐड करने पर आया 29, बात नहीं बनी। 4 के बाद 5 मल्टीप्लाई 20 100, ऐड करने पर आया 25, बात नहीं बनी। 5 के बाद 6 पे नहीं जाता, 7 पे नहीं जाता, 8 पर नहीं आता, ये 100, 9 पे, 10 पे आता है, 10 × 100, ऐड करने पर आया 20। क्लियर है। तो जैसे फैक्टर आपको अगर फटाफट निकालने आते हैं तो आप फटाफट इसको वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अब ये दोनों के निशान माइनस के होंगे, -10x प्लस 1 इक्वल टू 0।
इन दो में कॉमन आ रहा है 10 और एक x, 10x माइनस 1, क्योंकि यहाँ से 100 से 10 आ गया, 10 बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर में से x निकाल लिया, x यहाँ पे क्या बचा, x बचा था, और इधर वाले में 10x पूरा चला गया तो -1 बचा। इन दोनों में -1 कॉमन आएगा, 10x माइनस 1, याद रहे दोनों तरफ सेम आने चाहिए ये, ठीक है। तो 10x माइनस 1 कॉमन लिया, उधर 10x माइनस 1 आया, तो ये वैसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म भी है, लेकिन आप एक ही मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको ये आता है तो आप वैसे कर लीजिए कि ये ए स्क्वायर हो जाएगा 10x का होल स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू 10x इंटू में 1, तो वो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो कि बराबर होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी 10x माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी कि 10x माइनस 1 मल्टीप्लाई 10x माइनस 1। तो वो फार्मूले से भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं अभी एक ही मेथड को अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आप इसमें अच्छे से समझ पाए और कर पाए। 10x माइनस 1 की वैल्यू 0 हुई, -1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू आई 1/10। इसी तरीके से यहाँ पर 10x माइनस 1 0, 10x हुआ 1 और x की वैल्यू हुई 1/10। आंसर, ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। इसको अच्छे से देख लीजिए सारे पार्ट्स, और फिर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू, बाय।